महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। उसने रणभूमि में अविश्वसनीय पराक्रम दिखाया। संजय कहते हैं, महान धनुर्धर कर्ण ने अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उसने नाराजों की मार से पीड़ित होकर झुंड के झुंड हाथी चिंघाड़ने लगे तथा सब और भागने लगे। यह देख सूत पुत्र कर्ण पर नकुल ने धावा किया। दूसरी ओर अश्वत्थामा दुष्कर पराक्रम दिखा रहा था। उसका भीमसेन ने सामना किया। केक देशीय विंद और अनुविंद को सात्याकी ने रोका। श्रुतकर्मा ने चित्रसेन का मुकाबला किया। चित्र को प्रतिविंद ने रोक लिया। दुर्योधन राजा युधिष्ठिर से भिड़ गया और क्रोध में भरे हुए संशप्त पर अर्जुन ने धावा किया। धृष्टद्युम्न कृपाचार्य के और शिखंडी कृतवर्मा के साथ लड़ने लगा। श्रुत कीर्ति का शल्य के साथ और सहदेव का पुत्र दुशासन के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस द्वंद्व युद्ध में केकय, वीरविंद और अनुविंद सातिकी के ऊपर तेजस्वी बाणों की वर्षा होने लगी। यह देख सातिकी ने भी उन दोनों को अपने सायों से आच्छादित कर दिया। विंद अनुविंद ने जब पुनः सात्यकी की छाती में चोट पहुंचाई तो उसने उन दोनों के धनुष काट दिए और तीखे बाणों से मारकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथ में लिए और सात्यकी को बाणों से ढकना आरंभ कर दिया। उनकी बाण वर्षा से चारों ओर अंधकार छा गया। फिर उन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले। अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा ही ना रही। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उनकी प्रत्यंचा को चढ़ाया और एक अत्यंत तीखा छरुप चलाकर अनुविंद का मस्तक उड़ा दिया। अपने शूरवीर भाई को मरा हुआ देखकर महारथी विंद ने दूसरा धनुष उठाया और सातिकी को 7 बाणों से भीड़कर बड़े जोर से गर्जना की। फिर उसकी छाती और भुजाओं को हजारों बाणों से घायल किया। इतने पर सातिकी का चेहरा मलिन नहीं हुआ। उसने हंसते हंसते 25 बाण मारकर विंद को घायल कर दिया। इसके बाद दोनों महारथियों ने एक दूसरे का धनुष काटकर सारथी और घोड़े मार डाले। इस प्रकार जब वे रथहीन हो गए तो ढाल और तलवार हाथ में वे आपस में लेकर लड़ने लगे। दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदलते और एक दूसरे का वध करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न। इतने में सात्यकी ने विंद की ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर विंद भी सात्यकी की ढाल काटकर तीखी तलवार लेकर मंडलाकार पैंतरे देने लगा। इस बीच मौका पाकर सात्यकी ने बड़ी फुर्ती दिखाई। इसके तलवार का ऐसा हाथ मारा कि कवच सहित विंद के शरीर के टुकड़े हो गए। विंद प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सात्यकी उसे मारकर तुरंत ही यधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। इसके बाद दूसरा रथ विधि पूर्वक सजाकर लाया गया। सात्यकी उस पर सवार हुआ और पुनः अपने सहायकों से केकय सेना का संहार करने लगा। उसकी मार खाकर केकयों की सेना ठहर न सकी। वो अपने प्रबल शत्रुओं का सामना करने छोड़कर सब दिशाओं में भाग गया।